भर्ती होते थे या ज्यादा पुलिस में भर्ती होते थे। अब फौज में जाओ तो उनको कह दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, कोई 2.5 साल मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाओ। पुलिस में जाओ तो वो एक्सरसाइज करके बहादुर बच्चा जाता है तो वहां पे उसको पेपर पकड़ा दिया जाता है आईएएस के जैसा कि इसको आप सोल्व करो। वो कैसे सोल्व करे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती करना चाहती है या सरकार आईएएस बनाना चाहती है। अरे पुलिस कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें बलिष्ठ चाहिए ही नहीं, हमें तो बिल्कुल चश्मा लगा हुआ पढ़ने वाला हो, जिसको कोई रैकारा भी कह दे तो बाथरूम आ जाए, ऐसे को भर्ती कर लेंगे हम। सारा आदमी की अलग अलग अभिरुचि होती है, अलग अलग क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन पता नहीं कौन पेपर बनाता है। फिर अगर या तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मैंने पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इस पेपर लीक के खिलाफ में दौड़ लगाई थी कि ये पेपर लीक रुकना चाहिए। और जब राम कृपाल मीणा इसी सदन में चर्चा हुई थी कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसके कॉलेज में सेंटर था एग्जाम का, वो उस तिजोरी के पास कैसे उसकी ड्यूटी लगी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो बताया गया इस सदन में कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वो कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कलेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया? और भी कोई बड़े आदमी हो, ये छोटे छोटे आदमी पकड़ करके और हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते। विश्वास युवाओं का उठता जा रहा है हमारे ऊपर से कि विधानसभा में हमसे पूछते कि आप विधायक बन के क्या किया आपने हमारे लिए, आपने कौन सा कानून बनवा दिया? कि कानून बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो वास्तव में, वो कहते ना गांव में हमारे कहावत है, चोर नहीं चोर की माँ को मारो, जो चलने से ही बंद हो जाए वहां पे, वो काम करना पड़ेगा, तब जाके विश्वास होगा। आज युवा बेचारा भटकता फिर रहा है, 4-4 साल कोचिंग करता है, महंगी महंगी कोचिंग में जाता है, स्कूल में जाओ तो भारी भारी फीस देता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है, कमर टूटी पड़ी है उसकी। इसलिए मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि राजस्थान की सरकार एक साथ कम से कम 5 लाख तो भर्ती निकाले और वो भर्तियां 6 महीने में ज्वाइनिंग दे, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाए और रिजल्ट लेके उनको ज्वाइनिंग दे। वरना तो केवल घोषणा हो जाती है, चुनाव के टाइम सिर्फ नौकरी मिलती है, चुनाव के बाद 4 साल तक कोई सरकार आए, चाहे दरवाड़ों की आए, चाहे दरवाड़ों की आए, कोई नौकरी वोकरी नहीं निकलती है। इसलिए जो किसान मजदूर के बच्चे को नौकरी मिले, ये सीएचए वाले हैं, ये बेचारे भटक रहे हैं बार बार। ना तो सरकार इनको ये कहती है कि नहीं लेंगे, ना उनको नौकरी लेती है। कभी कोई नेताजी लेके जाता है, कभी कोई के पास जाते हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, कोरोना के टाइम पे जान पे खेल नौकरी देनी चाहिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश।